चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कुछ हम लोग विनो पिछला जो सेशन था हम लोग कुछ अवार्ड्स की ही चर्चा कर रहे थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जान लें राइट नाउ। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नोट करेंगे सभी बच्चे। और फिर कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड विनोद सेगमेंट के बारे में चर्चा किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। पैंतालीसवां यूरोपीय निबंध पुरस्कार नोट करेंगे। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 45th यूरोपियन एसे प्राइज। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 45th यूरोपियन एसे प्राइज। और इसमें मेंशन करिएगा लेखिका, नोट करेंगे इसमें लेखिका अरुंधति राय को, लेखिका अरुंधति राय को, लेखिका अरुंधति राय को, लेखिका अरुंधति राय को राइटर अरुंधति रॉय राइटर अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेखिका अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लेखिका अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंग्लिश वाले भी मेंशन कर लेंगे। राइटर अरुंधति रॉय हैज बीन अवार्डेड, राइटर अरुंधति रॉय हैज बीन अवार्डेड 45th यूरोपियन एसे अवार्ड, हैज बीन awarded 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement, for Lifetime Achievement मिल गया, खोज रहा था for Lifetime Achievement। तो Lifetime Achievement के लिए याद रखिएगा अरुंधति रॉय को ये 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। समझ गए ना 45वां, क्योंकि बुक वगैरह से ऐसे से रिलेटेड जिनको मिलता है ना कुछ विनो अवार्ड प्राइज वगैरह, तो वो क्वेश्चन के एंगल ले लेता है कहीं ना कहीं, और अक्सर पूछा भी गया है बीपीएससी विनो करंट से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये इंटरनेशनल से रिलेटेड विनो अवार्ड्स हैं, प्राइज हैं, तो याद रखिएगा वो नाम अरुंधति रॉय। बाकी आप भूल भी जाओ डजेंट मैटर, कुछ मेन चीजें जो है याद रखना है। तो ये लेखिका अरुंधति रॉय को मिला था 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। सीधे नाम भी पूछ देगा कि 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अरुंधति रॉय को। देखो करेंट का मेन मोटो यही होता है कि 2 बार 3 बार कोई आपके सामने आके बोल देना तो चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती है, और सेल्फ पढ़ने के बाद माइंड उसको कैच नहीं कर पाता है। या तो सेल्फ आप स्टार्टिंग से ही नो न्यूज़पेपर का
सजेशन ले रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आधे घंटे आर्टिकल निकाल रहे हैं, तो चीजें याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डियर ऐड करिएगा, चार्ल्स विलान फाउंडेशन। चार्ल्स विलान फाउंडेशन। चार्ल्स विलान फाउंडेशन, चार्ल्स विलान फाउंडेशन has announced it on June 16, 2023. Charles Villon Foundation has announced it on June 16, 2023. चार्ल्स विलॉन ने लिख लेना, चार्ल्स विलॉन संस्था या फाउंडेशन ने कब बताए थे डियर विनो, कितने जून को? 16 जून 2023 को। लिख लेना 16 जून 2023 को इसकी घोषणा की, इसकी घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिएगा इसमें राइट नाउ, उन्हें आजादी 2021 नामक, उन्हें आजादी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, उन्हें आजादी 2021 नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें आजादी 2021 नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें आजादी 2021 नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। She has been honored for the French translation. She has been honored for the French translation of her essay titled आजादी 2021। तो इनका अपना आजादी 21 को इन्होंने फ्रांसीसी अनुवाद के लिए इनको क्या किया गया डियर, सम्मानित किया गया। तो अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया, और ये कौन सी संस्था घोषणा की थी? तो चार्ल्स विलान नामक संस्था ने ये घोषणा की थी देने का, ठीक है। और किस चीज के लिए इनको दिया गया था विनो? तो अपनी उन्हें यही आजादी 2021 के विनो फ्रांसीसी अनुवाद के संकलन के सेंस में इनको ये अवार्ड दिया गया, प्राइज दिया गया, पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखना, अरुंधति रॉय को स्विट्जरलैंड के लुसाने में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में 12 सितंबर 2023 को लगभग 18 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगा। नहीं 2000 20,000,
तो 18 लाख मेंशन कर लेना लगभग एटलीस्ट। पुरस्कार राशि के साथ पुरस्कार मिलेगा। कब मिलेगा याद रखना, 12 सितंबर 2023 को। तो वो टच नहीं करेगा, मेन नाम से याद रखना है कि किसे मिला है, अरुंधति रॉय को। समझ गए ना, डेट भी कोई मायने नहीं रखता है, ध्यान देना, डेट भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, नाम ज्यादा आपको याद रखना है कि अरुंधति राय को, और किस सेंस में कौन सी फाउंडेशन दे रही है ये याद रखना है। चार्ल्स विलाल फाउंडेशन ने भी नो ये अवार्ड प्राइज देने की घोषणा की, और जो टाइटल था, जो मेन उनका अपना द्वारा लिखा गया जो ऐसे का टाइटल था, आजादी 2021 के फ्रांसीसी अनुवाद संकलन के लिए प्राइज मिला उनको। याद रहेगा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट ऐड करिएगा डियर, गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी खोज लेना, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। नोट करिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, हिंदी में भी सेम टर्म बोलेंगे, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो हिंदी इंग्लिश में कोई वो नहीं है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। लिखिएगा इसको पॉइंट बना के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, शक्तिकांत दास को 15 जून 2023 को, 15 जून 2023 को लंदन में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में, शक्तिकांत दास को 15 जून 2023 को लंदन में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया। 15 जून 2023 को लंदन में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया। इंग्लिश मीडियम में भी नोट कर लें जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, गवर्नर शक्तिकांत दास was named governor of the year, was named governor of the year at the Central Banking Award in London, was named governor of the year at the Central Banking Award in London on 15 June 2023, on 15 June 2023। तो नाम भी काफी है, शक्तिकांत दास, और ये याद रखिएगा द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अनाउंस, ये मेन था, लंदन में इनको इसके लिए भी नो दिया गया। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 announce the winner at the end of March 2023। हालांकि ये नहीं आएगा, at the end of March 2023। थोड़ा सा भाई मेन पॉइंट नोट भी करते चलो, लिख लेना। सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 द्वारा मार्च 2023 के अंत में, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 द्वारा मार्च 2023 के अंत में विजेताओं की घोषणा की गई। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 द्वारा मार्च, मतलब 2023 द्वारा मार्च 2023 के अंत में, मार्च 2023 के अंत में
विजेताओं की घोषणा की गई, विजेताओं की घोषणा की गई। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को, यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को, यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, इंपॉर्टेंट है ये, द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन रिसीव द टाइटल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, क्योंकि लड़ाई का भी मुद्दा इधर छिड़ा हुआ है, इसी बीच भी नो अवार्ड देना, समझ रहे हैं ना। इसीलिए द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन रिसीव द टाइटल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, यानी किस बैंक को दिया गया था, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला है। ठीक है क्या भाई, तो आपके ये अवार्ड, ये प्राइज मिला है, नोट कर लिया सबने। द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन रिसीव द टाइटल सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हिंदी में भी यही लिखिएगा, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लिख सकते हो, डजेंट मैटर, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। हरा सेब पुरस्कार सब मत लिखना हिंदी में, ध्यान देना, ग्रीन एप्पल अवार्ड। तो ये इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर लिखिएगा, तेलंगाना लिखिएगा, तेलंगाना को दिया है, तेलंगाना को, तेलंगाना की 5 इमारतों, तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को, तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को 14 जून 2023 को, तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को 14 जून 2023 को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को 14 जून 2023 को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया। 5 buildings and structure from Telangana, 5 buildings and structure from Telangana, Telangana, 5 buildings and structure from Telangana have been selected for the International Green Apple Award. 5 buildings and structure from the Telangana have been selected for the International Green Apple Award on 14th June 2023. तो तेलंगाना याद रखिएगा, ग्रीन एप्पल अवार्ड के सेंस में गवर्नर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास, और किस बैंक को विनो, यूक्रेन के नेशनल बैंक को, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। और 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज में कौन सी राइटर है, अरुंधति रॉय। बार बार रिपीट करते रहेंगे ना चीजों को तो धीरे 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 याद रहेगा। और ये मतलब है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके अवार्ड से भी नो ऑनर से मिल जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। आना कन्फर्म है, स्पोर्ट्स सेगमेंट से भी आना कन्फर्म है, हेल्थ सेक्टर से भी आएगा, क्योंकि हर एक सेक्टर को ना वो टच करेंगे, समझ गए ना, हर एक सेक्टर को वो टच करेंगे। अब ये है कि जिस सेक्टर का ज्यादा वेटेज रहेगा वो ज्यादा पूछ देगा आपसे। पॉलिटिकल जो सेक्शन होते हैं वहां से कम चीजें होती है। अब पॉलिटिकल में ये भी हो सकता है कि जिसकी सत्ता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम कर दिया जाए, 2-3 बार 3-4 क्वेश्चन आ जाए भी नो, समझ गए ना, पूछ भी सकता है। लिखना नेक्स्ट पॉइंट इसी में, तेलंगाना को
शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए पुरस्कार दिया गया। श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए पुरस्कार दिया गया। एक होता है ना, फील्ड भी पूछ देता है कि किस फील्ड के किस क्षेत्र में ये विनो पुरस्कार दिया गया, तो अच्छे अच्छे विनो इमारत बनाने के सेंस के लिए समझ रहे ना, ये पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल ग्रीन से रिलेटेड देखो, नाम से भी पता चल रहा है ना, एप्पल अवार्ड। ये भी हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट को विनो प्रोटेक्ट करने के भी सेंस में वो मेन, यही तो मेन है। नहीं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि इमारत कोई अच्छा नहीं बना सकता है। मेन ये है कि इन्वायरमेंटल बेस्ड, मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरीके से लॉस ना पहुंचाए, उस तरीके में बनाया गया होगा। दैट्स व्हाई इसको ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला। लिखना ये पुरस्कार, अच्छा इंग्लिश में भी एक बार मैं मेंशन कर दूं, अवार्ड गिवन फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, award given for beautiful buildings in the urban and real estate sector, award given for beautiful building in urban and real estate sector category। ये पुरस्कार, नेक्स्ट पॉइंट, ये पुरस्कार लंदन स्थित, ये पुरस्कार लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन, ये पुरस्कार लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन, एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। These awards are presented by the Green Organization, an independent non-profit organization. These awards are presented by the Green Organization, an independent non-profit organization based in London। तो इन्होंने विनो मेंशन किया था। तो गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? और 45वां यूरोपीय अवार्ड विनो अरुंधति रॉय को। किसके लिए दिया गया था इनको? किसका संकलन इन्होंने, वो फ्रांसीसी, क्या आजादी 2021 के लिए मिला था। चलो याद तो है कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डियर, इकबाल मसीह अवार्ड 2023, इकबाल मसीह अवार्ड 2023, इकबाल मसीह अवार्ड 2023, सेम नाम है हिंदी में भी, इकबाल मसीह अवार्ड 2023। लिखना चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता, चेन्नई स्थित इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 में लिखिएगा, चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता
चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता, हाँ सोशल वर्कर, अभी लिखवाएंगे इंग्लिश में भी। ललिता नटराजन ने, ललिता नटराजन, ललिता नटराजन, ललिता, आप में से किसी का नाम नहीं है ना? ललिता नटराजन, अच्छा ललिता निक नेम है तुम्हारा? ललिता नटराजन ने 13 जून 2023 को, 13 जून 2023 को नटराजन, ललिता नटराजन ने 13 जून 2023 को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता। ललिता नटराजन याद रखिएगा, 2023 को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता। चेन्नई बेस्ड एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट ललिता नटराजन, एक्टिविस्ट थी, सक्रिय कार्यकर्ता। ललिता नटराजन won the 2023 इकबाल मसीह अवार्ड, won the 2023 इकबाल मसीह अवार्ड ऑन जून 13 वही 13 2023। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा, उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत, उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत, उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया। She was awarded for the eradication of child labor. She was awarded for eradication for child labor, for child labor presented by the US Department of Labor, presented by the US Department of Labor, presented by the US Department of Labor। तो किसके लिए मिला था डियर? इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब जो बाल श्रम है उसको कैसे जड़ से क्या किया जाए, जड़ से हटाया जाए, उसको उन्मूलन किया जाए, जड़ से नष्ट कर दिया जाए, उसके लिए इनको मिला था। क्या नाम था इनका डियर? ललिता नटराजन, ललिता नटराजन। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो बाल श्रम आज भी देखे होंगे, कम एज के विनो बच्चों को होटल वाले, विनो शॉपकीपर वाले रख लेते हैं, 12 घंटे 13 घंटे उनसे काम करवाते हैं, पूरा काम उन्हीं पे रहता है, ये सामान लाना, इनके लिए खाना लाना, तमाम तरह की चीजें, हाँ जबरदस्ती कराते हैं इनकेस। और वो तो नहीं, वो तो है ही है, और मारते भी हैं इनकेस, हाँ तो इकबाल अमेरिका के वो संस्थान अभी बताया ना, श्रम विभाग। लिख लेना, ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में, एक और पॉइंट मेंशन करिएगा, ललिता नटराजन को, और पढ़ने के बाद से नाम फ्लक्चुएट कर देना, ललिता को अरुंधति से जोड़ देना, अरुंधति को ललिता से जोड़ देना, ऐसा ही मत करना। ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में शोषक बाल श्रम का मुकाबला करने में, ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में, ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में शोषक बाल श्रम का मुकाबला करने में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में शोषक बाल श्रम का
मुकाबला करने में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। ललिता नटराजन इज नोन फॉर हर ललिता नटराजन इज नोन फॉर हर लीडरशिप इन combating exploitative Lalita Natarajan is known for her leadership in combating exploitative child labor in South India, Southern India लिख लेना। ललिता नटराजन को दक्षिण भारत में शोषक बाल श्रम का मुकाबला करने में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। लिख लेना लास्ट पॉइंट। यह पुरस्कार यही इकबाल मसीह पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं। यह पुरस्कार वर्ष 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित यह पुरस्कार वर्ष 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक वार्षिक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार वर्ष 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक वार्षिक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। वार्षिक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। दिस अवार्ड इज एन एनुअल नॉन मॉनेटरी अवार्ड। दिस अवार्ड इज एन एनुअल नॉन monetary award established by US Congress. This award is an annual non-monetary award established by US Congress in 2008. तो इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किसके सेंस में दिया गया था, याद है किसे दिया गया था? तेलंगाना को दिया गया था इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। और किसके लिए डियर? तो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, सुंदर इमारत बनाने के सेंस में, जो हमारे इन्वायरमेंट को लिए क्या हो, अच्छा हो, उसके सेंस में दिया गया था इसको। और ये कौन सी संस्थान देती है डियर विनो? किसने इसको दिया था? देख के ही बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। एक दो बार नाम भी सुन लेते हैं ना, और यदि वो क्वेश्चन का एंगल ले लेता है, मान लो जैसे आप लोग डेली आस्था के टेलीग्राम जो चैनल पे आते हैं ना, 10 क्वेश्चन करते हो अटेम्प्ट, तो नाम भी जैसे मान लो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, वो गीता प्रेस वाला भी क्वेश्चन आया था, गांधी पुरस्कार वाला, तो नाम जैसे आप एक बार सुन लिया और यदि वो ऑप्शन में आ जाता है तो ऑथेंटिक वहां पे माइंड चला जाता है। एक बार सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अब इतना तो फॉरगेटफुलनेस नहीं है सब में। 4-5 बादाम डेली भिगो के सुबह खा लिया करो। इस वक्त 6 से 7 जो बादाम है ना, वो उसको भिगो के खा लिया करो। आपकी जो फॉरगेटफुलनेस है वो भी थोड़ा सा करेंट में हेल्प करेगा। लिखिएगा नेक्स्ट। मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। मिशेल, इसको मिशेल पढ़ेंगे हम लोग, मिचेल नहीं पढ़ेंगे। 2023 हिंदी में एक्सेंट में हम लोग विनो मिशेल पढ़ेंगे। मिशेल बैटिश अवार्ड 2023, इसमें मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? लिखिएगा इसमें जगदीश एस बाकन, बाकान नाम है इनका पूरा, अब मुंह से जो पढ़ सकते हैं आप इनको। जगदीश एस बाकान ने
जगदीश एस बाकान ने 14 जून 2023 को जगदीश एस बाकान ने 14 जून 2023 को यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 जीता। यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 जीता। यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड, यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 जीता। जगदीश एस बाकन, जगदीश एस बाकन, जगदीश एस बाकन has won the UNESCO Michel Betis Award 2023 on June 14, 2023। कब जीते डजंट मैटर, नाम याद रखना है, समझ गए ना। जगदीश बाकन याद रखना है, मिचेल बेटिस अवार्ड इन्हें मिला था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें बायोस्फीयर, इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। He was awarded for biosphere reserve management, biosphere reserve मैनेजमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए जगदीश एस बाकन को ये मिशेल बेटिस अवार्ड दिया गया। किसके लिए ध्यान देना, ये फील्ड जरूरी है जानना। बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट ऐसे ही मेंशन कर देगा कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए है ना, मिचेल बेटिस अवार्ड किसे दिया गया, तो जगदीश एस बाकन को दिया गया, क्योंकि नाम ही इसमें मेन है, समझ गया ना। या इसको रिजर्व करके दे सकता है कि जगदीश एस बाकन को इनमें से है ना कौन सा पुरस्कार मिला, बट ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं कि जगदीश नाम के और भी बहुत सारे लोग भी ना आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेन याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया गया था ये पुरस्कार इनको। नेक्स्ट, उन्हें पेरिस में यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने पेरिस में यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त किया। इनके बारे में एक पॉइंट लिख लेना, भारतीय वन सेवा के 2017 बैच के अधिकारी, भारतीय वन सेवा के 2017 बैच के अधिकारी वर्तमान में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के निदेशक हैं। वर्तमान में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के निदेशक हैं। द 27 लिख लिया आप लोग, इंग्लिश में मेंशन करना है। यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त किया। 2017 बैच ऑफिसर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 2017 बैच ऑफिसर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस is currently the director of the Gulf of Mannar Biosphere. Is currently the director of the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Gulf of Biosphere Reserve।
क्या है ये? डायरेक्टर है। क्या है? डायरेक्टर है। और इन्हें नहीं मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 मिला। याद रहेगा पॉइंट? जगदीश एस बाकन। जगदीश एस बाकन। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार। लिखना ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 मई 2023 को फिजी और पापुआ न्यू गिनी, फिजी फिजी और पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा ये। अभी इसमें नहीं वो पैर छुए थे वहां के जो पपुआ न्यू गिनी सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है वो पपुआ न्यू गिनी। पूरी कैनिबल कम्युनिटी वहां पे रहता है। मतलब हालांकि वो लोग अपना मतलब कैनिबल कम्युनिटी है उनके साइड में, जो मैंने आपको बताया था ना, वो जिनका अपना कस्टम है कि आफ्टर डेथ वो लोग डेड बॉडी खाता है लोग टू रिस्पेक्ट द सोल। हाँ अब नहीं होता है, अब वो लोग भी समझ गए कि हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस। कई देशों ने अपोज भी किया ना कि आप इस तरीके से, वही प्रियांश जिसमें मैड काउ डिजीज विनो कुरू डिजीज नाम का बीमारी हुआ, तो लोग आफ्टर डेथ विनो डेड बॉडी खाता था लोग, स्पेशल सोल को रिस्पेक्ट के लिए। लिखना कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फेस्टिवल 2023 2023 लिख लो, 2023 अवार्ड। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 पुरस्कार। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 पुरस्कार।
कब घोषित किया गया था ये याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिनेमा का 76वां वार्षिक उत्सव है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 प्रकार में लिख लेना, यह सिनेमा का 76वां 76 वही वार्षिक वार्षिक उत्सव है। एनुअल सेरेमनी। लिख लेना, फ्रांसीसी निर्देशक जस्टिन ट्रायट फ्रांसीसी निर्देशक जस्टिन ट्रायट अपनी फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल 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 के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डी और जीतने वाले तीसरे महिला निर्देशक बन गई। जस्टिन ट्रायल जस्टिन ट्रायल जस्टिन ट्रायल पाल्मे डी और जीतने वाली तीसरी महिला निर्देशक बन गई। लिखिए इसमें 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल के विजेता, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल के विजेता ठीक है, पाल्मे डी और पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए कॉल एनाटॉमी ऑफ ए कॉल कॉल हाँ नहीं फॉल ही लिखना। जस्टिन ट्रायल ये भी उसी में है, मतलब पाल्मे डी और पूरा एक सेगमेंट पूरा नाम है। जस्टिन ट्रायल द्वारा निर्देशित, जो मेन डायरेक्टर थे वो जस्टिन ट्रायल थे। हाँ हाँ पाल्मे डी और हाँ वो तो अवार्ड है, ये मेन आपका फिल्म का नाम है जो मैंने बताया अभी आपको, एनाटॉमी ऑफ ए कॉल। लिख लो जस्टिन ट्रायल, लिख लो जस्टिन ट्रायल जस्टिन ट्रायल जस्टिन ट्रायल लिख लो। ट्रायट पूरा नाम है इनका वैसे, जस्टिन ट्रायट। लिख लेना, बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता, नाम भी इनके अजीब अजीब हैं। परफेक्ट डेज के लिए कोजी याकुसो ये वो अभिनेता का नाम है, याकुसो कोजी याकुसो कोजी याकुसो परफेक्ट डेज मूवी का नाम था। बेस्ट परफॉर्मेंस परफेक्ट डेज कोजी याकुसो को लिख लेना। बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री बेस्ट परफॉर्मेंस विनो एक्ट्रेस बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस कुरु ओल्टर अस्टूने कुरु 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 ओल्टर अस्टूने
कुरु ओल्टर अस्टूने, कुरु ओल्टर अस्टूने। मरवे डिजवुआर लिखा है यहाँ पे। हाँ, मरवे डिजू डिजूर, डिजूर, मरवे डिजूर। ये अजीब अजीब मूवी देखे हो आप लोग? ये मरवे डिजूर, डिजूर उर। हालांकि इतना टफ नहीं मेंशन करेगा आपसे। तो मेन वही याद रखिएगा, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस। हाँ, कम आते हैं। आते हैं मेन पॉइंट पे। कुछ स्पोर्ट्स से पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। हेडिंग देना। इंटरनेशनल में काफी है मेन मेन। अरे कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल आप कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो उसी से कोरिलेट कर लेगा, यू नो, समझ गए ना? लिखना खेल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स में स्टार्ट करते हैं, यू नो, लिखना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पहले क्रिकेट से शुरू करते हैं। क्रिकेट, ये तो आप लोगों को याद भी रहेगा, अभी हाल फिलहाल की सब बातें हैं। हाँ, क्रिकेट राइट नाउ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसको हराया था ये भी याद रखिए ना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता। पहला, पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। लिखना ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया एंड विन इट्स मेडन, मेडन पहला वही, मेडन, मेडन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मेडन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मेडन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो पहला अपना आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। लिख लिया आप? नोट कर लिया? हिंदी में लिख लो। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता।
लिख लो कहां पे ये आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिख लो चैंपियनशिप को लंदन के केनिंगटन केनिंगटन ओवल में आयोजित किया गया। केनिंगटन ओवल में आयोजित किया गया। केनिंगटन ओवल में आयोजित किया गया। लिख लेना एक और पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया, स्टार लगा लेना, ऑस्ट्रेलिया सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। पहली टीम बन गई, ठीक ना। और अपने यहां आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाले कैप्टन, माने मेन तो तीन में से इसमें आईसीसी वाला एक, और T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप। लेकिन आईसीसी ये तीनों मेन है ना, ये तीनों मेन है, तो धोनी ही था, हाँ, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में ही तो जीता था, और T20 वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है 2007 में। हाँ, लिख लेना इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल। आईपीएल आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। लिखना चेन्नई सुपर किंग सीएसके, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सीएसके, 29 मई 2023 को मुंबई इंडियंस के एक रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए अपना 5वां इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता। 5वां, चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने 29 मई 2023 को मुंबई इंडियंस के एक रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए मुंबई इंडियंस के एक रिकॉर्ड के बराबरी करते हुए अपना 5वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में गुजरात टाइटंस को, है ना, जीटी, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखिएगा पुरस्कार विजेता और पुरस्कार राशि, थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, पुरस्कार विजेता और पुरस्कार राशि, विनर लिस्ट मेंशन कर लेना, विनर लिस्ट मेंशन कर लेना। तो एज अ विजेता में कौन था हमारा सीएसके, कितना मिला था विनो पुरस्कार राशि, 20 करोड़, पुरस्कार राशि कितना मिला था, 20 करोड़। और उप विजेता में आपके गुजरात टाइटन थे 12.5 करोड़। तो थोड़ा सा विजेता उपविजेता भी मेंशन कर लेना। विजेता में आप चेन्नई सुपर किंग, और पुरस्कार राशि जो अवार्ड मिला था उनको विनो प्राइस, और उप विजेता में गुजरात टाइटंस 12.5 करोड़। लिख लेना एक और पॉइंट, इमर्जिंग स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग स्ट्राइकर ऑफ द
टूर्नामेंट किसे दिया गया, याद है? पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ऑफ द टूर्नामेंट, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल कहाँ के थे वो, किस टीम के? राजस्थान रॉयल। 10 लाख मिले थे इनको, इसी के लिए, एमर्जिंग स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 10 लाख मिला था। यशस्वी जायसवाल कहाँ, बिहार के ही तो हैं? नहीं, यशस्वी जायसवाल, अच्छा, यूपी के हैं ना। लिख लेना, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल, वहीं 10 लाख सबको मिले थे, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन, गेम चेंजर ऑफ द सीजन आईपीएल में, गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसे मिला था, याद है? अभी हाल फिलहाल में वो मुंबई कहाँ थी और कहाँ तक पहुंचा दिया था उसको? नहीं, गिल करके थे। हाँ उसने, गुजरात का ही है, बट मैंने कहा कि अच्छा गुजरात का ही, हाँ वो लिख लेना ये भी। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल, हाँ गुजरात का ही है, गुजरात टाइटन से था वो, जीटी। और इसे ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन दिया ही गया, साथ में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन इसे ही दिया गया। मोस्ट फोर्स इन द सीजन भी इसे ही मिला, शुभम गिल को, मोस्ट फोर्स इन द सीजन। लिख लेना लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन, फॉफ डू प्लेसिस आरसीबी, लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन, फॉफ डू प्लेसिस, फॉफ डू नहीं, कैच ऑफ द सीजन राशिद खान, कैच ऑफ द सीजन राशिद खान। और फेयर प्ले अवार्ड लिख लेना, फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को, फेयर प्ले अवार्ड लिख लेना, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन फॉफ डू प्लेसिस, लिख लिया ना, फॉफ डू प्लेसिस। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के सेंस में दिया जाता है ना, पर्पल कैप किसे? मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी को। और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन, हाँ शुभमन गिल को। अब सबको 10 लाख 10 लाख 10 लाख मेंशन किया गया था। अच्छा, पर्सनली इनको नहीं मिलता है वो अवार्ड। पहले ही ले लिए तो अब क्या लेंगे इनकेस। हालांकि उसमें उसमें ये भी हो सकता है, उसमें उसमें ये नियम हो सकता है कि जो भी अवार्ड होगा वो मतलब मेन जो कराने वाला है वो लेगा, या ये भी हो सकता है कुछ नियम वगैरह।
एडवर्टाइज से तो वो कमाते ही कमाते, अपना मेन लोगो लगा लगा करके टी शर्ट पे, बैट पे। नो, कमा लेती। मिलते होंगे, क्योंकि अवार्ड नहीं लेती होगी फ्रेंचाइजी, इनको ही देती होगी। लिखना, बांग्लादेश आयरलैंड टेस्ट सीरीज 2023, बांग्लादेश इंग्लैंड T20, बांग्लादेश आयरलैंड, अभी जो उनमें था ना, इसको कट कर लेना अभी। लिखना, बांग्लादेश इंग्लैंड T20 सीरीज 2023, बांग्लादेश इंग्लैंड T20 सीरीज 2023। पता है इसमें बांग्लादेश इंग्लैंड को डिफीट किया था, बांग्लादेश ने हराया था इसमें। लिख लेना, बांग्लादेश ने 14 मार्च 2023 को 14 मार्च 2023 को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, बांग्लादेश ने 14 मार्च 2023 को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया था, क्लीन स्वीप किया था। यह मैच ढाका के मीरपुर के शेर ए बंगला स्टेडियम में खेला गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कहां खेला गया था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लिख लेना, सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर लेना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मेंशन कर लेना, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लिख लेना, मैन ऑफ द मैच कोहली को चुना गया था, मैन ऑफ द मैच कोहली को, मैन ऑफ द मैच कोहली को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन संयुक्त रूप से दिया गया था इन्हें। प्लेयर ऑफ द सीरीज लिख लेना, प्लेयर ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को संयुक्त रूप से मिला था। इसमें जब 3 पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे, और भारत किसमें? हाँ, ये लास्ट ही मैच में बता रहा हूँ, अंतिम मैच वाला मैं बता रहा हूँ, अंतिम जो टेस्ट मैच था। मैंने ये याद रखना कि जो मैन ऑफ द मैच थे वो विराट कोहली थे, और मैन ऑफ द सीरीज में 2 थे, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। लिखना, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसका आयोजन लिख लेना, आयोजन लिख लेना, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।
आयोजन याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला टी20 विश्व कप जीता। छठी बार महिला टी20 विश्व कप जीता।